नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनावी साल है, चुनावी समर है और सभी पार्टियां अपने अपने गोटी सेट कर रहे हैं, अपने अपने गठबंधन के लिए गोटी सेट कर रहे हैं। और आज हम जिस गठबंधन के बात कर रहे हैं, महागठबंधन के एक घटक दल है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। उनके बारे में बात करने वाले हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी का क्या स्ट्रेटेजी रह सकता है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार एक सोच के एडिटर इन चीफ हिमांशु सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुकेश सहनी की आप चर्चा की है। हाँ। सन ऑफ मल्लाह, ये वही मुकेश सहनी है जो 2020 के चुनाव में आरजेडी के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ थे और लास्ट समय में जब सीट बंटवारा का घोषणा होना था, सब मीडिया वाला सामने था, एकदम मुकेश सहनी बैठ गए, अंत में उठ गए और कहें कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पीठ में खंजर घोंपा गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें अंधेरा में रखा गया। मुकेश सहनी कहे थे और वहाँ से उठकर चले गए। भाई मीडिया फिर उसके बाद मुकेश सहनी से सवाल की और मुकेश सहनी जाके बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 11 सीट मुकेश सहनी को दिया गया था, 4 सीट मुकेश सहनी को दिया गया था। 11 सीट दी, 11 में जिसमें 4 जीते ना। खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे। आरजेडी के वहां से उम्मीदवार था, इनको हार का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था ना इनको सिमरी बख्तियारपुर से। इस बार भी तैयारी है उनकी और कहा जा रहा है कि इस बार उनके भाई संतोष सहनी हो सकता है वहां से चुनाव लड़ेंगे सिमरी बख्तियारपुर से। बहुत बड़ा हम आपको बता दिए हैं। संतोष सहनी, गौरव बोराम की भी चर्चा हो रही है कि गौरव बोराम सीट से मुकेश सहनी चुनाव। देखिए, इस बार मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं, जेसीबी से फूल से उनके ऊपर बारिश हो रही है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बेतिया में हुआ है ना, पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि नगर में। उसमें मुकेश सहनी क्या कहे मन से 60 सीटों पर दावा ठोक दिया, किला ठोक दिया कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कम से कम हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कांग्रेस को प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स हो सकती है ना। एक बात और आप गौर अगर कीजिएगा मुकेश सहनी के बयान पर, तो मुकेश सहनी यह भी कहे थे कि हम टिकट मांगने वाले कौन होते हैं, बांटने वाले। हम टिकट मांगेंगे, हम तो बांटेंगे। अच्छा, तो यानी कि 60 सीट मुकेश सहनी मांग कर महागठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, लालू यादव पर दबाव बना रहे हैं। एक बात बताइए, 60 सीट मांग दिए हैं, महागठबंधन में कांग्रेस 70 पिछली बार लड़ी थी, तो इस बार कांग्रेस 70 से कम पर आएगी नहीं। आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर शायद चुनाव लड़ी थी या 145 पर, 144 सीटों पर 75 जीती थी। इस बार आरजेडी 150 से कम पर चुनाव नहीं लड़ने वाली और कांग्रेस जाएगी 50 पर। अच्छा, 150 पर आरजेडी, 50 पर कांग्रेस। याद रख लीजिए, हुआ 200 सीट। 20 सीट पर मुकेश सहनी आएंगे। अच्छा, 220 हुआ। अब बाकी जो बच गया 23 सीट वो जाएगा लेफ्ट पार्टी को जाएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा मिलेगा CPI-ML को। अच्छा, 2020 में सबसे अच्छा मतलब स्ट्राइक रेट उनका था। तो इस बार उनको ज्यादा योगदान दिया जाएगा। मुकेश सहनी तो ऐसा ही बोल रहे हैं 60 सीट। ये भी तो तेजस्वी की एक चली सोची समझी रणनीति भी तो हो सकती है कि 60 सीट आप मांगिए, कांग्रेस पर प्रेशर बनेगा, कांग्रेस सीट के नीचे आएगी, 35-40 सीट हम कांग्रेस को दे देंगे, बाकी अच्छा, तो एक बात अगर वो सीटें बचती है तो हम आपको दे देंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है कि वीआईपी बड़ी पार्टी है? कांग्रेस बड़ी पार्टी। ये लोग क्या कांग्रेस पर दबाव बनाएगा? मुकेश सहनी क्या कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे? रणनीति हो सकती है। कुछ रणनीति नहीं है। 60 सीट मांग रहे हैं। कोई देखे, कोई पार्टी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़े। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीतेगा, सीधा बात है। तो मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ घूमे, हेलीकॉप्टर यात्रा किए, मछली वाला कभी वीडियो बना रहे थे तो कभी संतरा वाला। भाजपा भी इस पर खूब मजा ले रही थी। मुकेश सहनी का जनादेश है, मलाहों के सबसे बड़ा नेता है, लगभग 10% आबादी उनकी है। अगर उपजाति को जोड़ लिया जाए तो मुकेश सहनी को गंगा जल दे के संकल्प दिलाएं
कि भाई आप लोग संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि आप अपना वोट नहीं बेचिएगा। मुकेश सहनी संकल्प दिलाए थे निषाद समाज में घूम घूम के, उसका अब प्रभाव कितना होता है, कितना ही इनका असर इस बार समाज में देखा जाएगा, ये तो 2025 का चुनाव सामने है, पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि एक तरफ आरजेडी किसी भी तरीके से आरजेडी समझौता नहीं करने वाली हो, चाहे मुकेश सहनी हो चाहे कांग्रेस हो उदय जी, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे। क्या कि 2020 में भुगत चुके हैं। यादव ने तो स्पष्ट संदेश कांग्रेस को दे दिया, गठबंधन में रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। तो कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो पूरा एकदम माहौल उस तरीके का बनाई है कि भाई हम दबने वाले नहीं हैं। तो अभी बैकफुट पर आ गई ना, जब अल्लाह वरूप तमाम बड़े नेताओं का बैठक हुआ कांग्रेस का, ठीक तो है, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम महागठबंधन में ही रहेंगे, लालू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार में रीजनल पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी है और रीजनल में आरजेडी है, जेडीयू, सब रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी यानी कि। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ ज़्यादा है, प्रभाव है। हाँ, और राजद के बिना आप यह भी समझिए, अगर महागठबंधन में राजद अलग चुनाव लड़ ले, कांग्रेस अलग लड़ ले, तो फिर दोनों को नुकसान होगा। इन्हें एक तेजस्वी यादव को फायदा होगा, इन दोनों को नुकसान होगा, और इसका फायदा सीधा एनडीए को मिलेगा। लेकिन इतना समझिए कि 20 सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है 20 सीट, लेकिन 60 तो नहीं मिलने वाला है। मुकेश सहनी को बार बार याद दिलाया जा रहा है कथी कि आप अगर हमारे साथ होते एनडीए की तरफ से, याद दिलाया जा रहा है कि अगर हमारे साथ आप होते तो आप सेंट्रल में मिनिस्टर रहते। अच्छा, तो वो बात बताइए, मुकेश सहनी महागठबंधन में रहे, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री भी रहे हैं, जब बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे तो मंत्री रहे न, मंत्री रहे मुकेश सहनी। उसके बाद इन्हीं के समाज के कई लोग कहते थे कि मुकेश सहनी इतने दिन मंत्रालय में रहे, कोई खास काम नहीं किए। कहने के लिए कुछ कहा जाता है, राजनीति है, ठीक है, तो फिर इनका गार्ड काहे छीन लिया गया, गार्ड काहे हटा लिया गया? तो राजनीति में तो कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है ना, कोई परमानेंटली या ना किसी का दोस्त है ना दुश्मन है। यहाँ जब जिसको जिधर फायदा लगेगा उधर जाएगा ही, ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन इतना है, दर्शक को बता दिया जाए कि 20 सीट लगभग मान लीजिए वीआईपी को मिलेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे हिमांशु सिंह, और मुकेश सहनी के बारे में उनके सीट बंटवारों को लेकर स्पष्ट इन्होंने बोला कि 20 सीटों पर वीआईपी को मिल सकता है महागठबंधन में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।